देखिए आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इडियम्स और फ्रेज किसे कहते हैं और ये हम लोग डेली लाइफ में हर दिन यूज भी करते हैं और एग्जाम्स में भी लगभग हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इडियम्स और फ्रेज को समझते हैं। देखिए इडियम्स और फ्रेज होता क्या है। देखिए जो एग्जाम में जब पूछता है, हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो जब हम लोग को इडियम्स फ्रेज नहीं आता है तो उस समय हमारा जो मुंह होता है कुछ इस तरह से बन जाता है। देख सकते हैं इस बालक का जो मुंह है, इडियम्स फ्रेज देख करके इसका मुंह ऐसे बन गया है। तो हम लोग का भी कुछ ऐसे ही मुंह बन जाता है जब इडियम्स फ्रेज एग्जाम में नहीं आता है। तो हम लोग चलिए समझते हैं कि इडियम्स और फ्रेज किसको बोलते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि इडियम्स किसको बोलते हैं, इडियम क्या होता है। तो सबसे पहला देखिए सवाल है कि व्हाट इज एन इडियम, इडियम होता क्या है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एन इडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose meaning is different from the literal meanings of individual words। कहता है कि an idiom is a group of words। इडियम होता क्या है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी शब्दों का समूह होता है। जैसा हमारा सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये भी कहता है कि क्या होता है, तो एन इडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है। आया कहता है कि whose meaning is different, जिसका मीनिंग अलग होता है किससे, फ्रॉम द लिटरल मीनिंग्स ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स, यानी जो इसका पर्टिकुलर वर्ड्स का जो मीनिंग निकलेगा उससे कहीं इसका मीनिंग अलग होगा। यानी कहने का मतलब यह है इसका जो रियल जो वर्ड होगा उससे कहीं इसका जो मीनिंग होगा पूरा हट करके होगा। यानी हम लोग बताना कुछ और चाहेंगे ना, एक्सप्रेस कुछ और को बोलेंगे, बात कुछ और लेकिन मीनिंग कुछ और होगा। तो ये होता है इडियम। जैसे यहाँ पे कहता है कि नोट इडियम्स आर फिगरेटिव एक्सप्रेशंस, यानी कहता है कि फिगरेटिव एक्सप्रेशंस होता है इडियम्स। कहने का मतलब यह है कि हम लोग कोई बात बोलते हैं लेकिन बोलते कुछ और है, उसका मीनिंग कुछ और रहता है। जैसे सपोज ये कहें कि अरे यार मेरा तो दिल टूट गया, यार मेरा तो दिल टूट गया। कहने का मतलब ये है कि सच में दिल टूटा है, दो तीन चार टुकड़े हो गए क्या, ऐसा नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं कि मुझे दुख हुआ है, मेरे दिल को आहत पहुंची है, ये बात मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं। लेकिन मैं बोल क्या रहा हूं कि अरे मेरा तो दिल टूट गया, यार दिल टूट गया। कहने का मतलब कि सच में दिल टूटा है नहीं, मैं एक एक्सप्रेस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मुझे आहत हुई है, मेरे दिल को आहत पहुंची है, यानी मुझे दुख हुआ है, ये बातें मैं प्रकट करना चाहता हूं। यानी लेकिन कहने का जो सेंस था अलग था और जो मीनिंग्स इसका जो रियल सेंस था वो अलग था। तो ये होता है इडियम। चलिए आगे देखते हैं कुछ और भी। जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ इडियम्स, एग्जाम्पल्स भी कुछ है। जैसे कहता है कि ब्रेक द आइस। अब आपको लगेगा कि ब्रेक द आइस का मतलब क्या होगा। आइस का मतलब हो गया बर्फ और ब्रेक का मतलब तोड़ना। तो आइस तोड़ना यानी बर्फ तोड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी चुप्पी तोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग कहीं बैठे हुए हैं और कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं तो उस समय हम बोल सकते हैं ब्रेक द आइस यार, यानी चुप्पी तोड़िए, यानी कुछ बातचीत कीजिए, यानी स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ था ब्रेक द आइस, इसका मतलब अगर रियल मीनिंग निकालते हैं हम लोग तो ये होता है कि ब्रेक द आइस यानी बर्फ को तोड़ो। लेकिन नहीं, ब्रेक द आइस क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, तो स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी बातचीत को शुरू करने के लिए कह रहा है। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या हुआ, तो स्टार्ट अ कन्वर्सेशन यानी बातचीत शुरू करना, यानी चुप्पी तोड़ना। नेक्स्ट आगे कहता है कि स्पिल द बीन्स। बीन्स आप लोग जानते हैं खाते भी हैं ना, स्पिल द बीन्स, आप बीन्स खाते भी हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे स्पिल का मतलब क्या है और बीन्स का मतलब क्या होता है। बीन्स का मतलब होता है, बीन्स का मतलब जो आप हम लोग खाते हैं सेम वगैरह को बोलते हैं। तो स्पिल कहता है, कहने का मतलब यह है कि जैसे सेम इस तरह का है, सेम को ऐसे कर दे, यानी स्पिल द बीन्स, यानी दिखाओ भाई बीन्स के अंदर क्या है, यानी सच्चाई बाहर निकालो। तो स्पिल द बीन्स का मतलब है कि रिवील द ट्रूथ, यानी सच को प्रकट करो, सच को पे सामने लाओ। जैसे सपोज दैट कि सपोज इसमें सपोज के इस तरह से सपोज दैट मान लीजिएगा कि एक तस्वीर बनाता हूँ। सपोज दैट कि ये आपका इस तरह का बीन्स, सपोज दैट मान लेते हैं। अब इसमें होगा क्या कि इसको अलग करो, यानी पूरा पैक है, जैसे ये भी पूरा पैक है। तो ये हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग खोलने की कोशिश करें कि इसके अंदर क्या है। यही है कि स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट, यानी सीक्रेट क्या है बताओ भाई। बीन्स जैसे सेम है तो सेम के अंदर क्या है वो खोल करके दिखाओ, यानी दिखाओ कि है क्या अंदर, यानी सच्चाई क्या है। तो रिवील द
सेक्रेट इसका मतलब हुआ स्पिल द बीन्स का। नेक्स्ट जैसे किक द बकेट, किक द बकेट यहाँ पे कहता है कि डाई। सपोज दैट किक द बकेट का मतलब सपोज कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है और इधर से जाकर के कोई किक करेगा, नहीं लात से मारेगा, तो लात से कौन मारेगा? जिसको मरना रहेगा वही मारेगा। अरे फुटबॉल हम लोग लात से मारते हैं, पैर से मारते हैं, लेकिन बकेट में बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो लात से कौन मारने जाएगा फिर? तो जिसको मरना होगा वही मारेगा। तो ये इसका मतलब हुआ किक द बकेट का मतलब हुआ कि डाई, टू डाई यानी मरना। नेक्स्ट है अंडर द वेदर फीलिंग अनवेल। अंडर द वेदर कहने का मतलब यह है कि हम लोग सेंटेंस वगैरह में करके बोल देते हैं यार आई एम अंडर द वेदर, यार आई कांट गो देयर। यानी कहने का मतलब है कि आई एम अंडर द वेदर यानी मौसम के अंदर है क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कहना ये चाह रहे हैं कि आई एम अंडर द वेदर यानी मैं बीमार हूं, मैं अस्वस्थ हूं ना, ये कहना चाह रहे हैं। तो अंडर द वेदर का मतलब क्या हुआ कि फीलिंग अनवेल यानी अच्छा ना लगना यानी अच्छा महसूस ना होना। कहता है कि इडियम्स डोंट मीन एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड सेज। कहता है कि इडियम्स का जो मतलब होता है उसका रियल मीनिंग वो नहीं होता है जो इसका वर्ड कहता है, इसका जो शब्द कहता है वो इसका रियल मीनिंग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे बोले कि किक द बकेट, बकेट का मतलब तो बाल्टी होता है, तो बाल्टी वाला सेंस तो कहीं आया ही नहीं। तो वही इसमें कहना चाहता है कि इडियम्स डोंट मीन एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड सेज यानी वर्ड जो कहता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं होता है, यानी इसका मीनिंग कुछ अलग हट करके होता है। आगे और समझते हैं। देखिए व्हाट इज फ्रेज। अब आगे आता है, जैसे आपको मैंने बोला कि इडियम्स और फ्रेज दोनों समझाऊंगा, तो आगे फ्रेज क्या होता है वो दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए फ्रेज क्या होता है। कहता है कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर बट डोंट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। कहता है कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे इडियम था ठीक उसी तरह से ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट वर्क जो काम करता है टुगेदर यानी साथ साथ काम करता है, किसके? तो बट डोंट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। कहता है कि जो ये भी फ्रेज जो होता है, फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन कहता क्या है कि इसका जो एक पर्टिकुलर कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना पाता है। हम ये कह सकते हैं कि फ्रेज की समूह मिल करके, फ्रेज की ग्रुप मिल करके कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता था? फ्रेज ना। शब्दों के समूह तो होता है, लेकिन छोटे छोटे शब्दों के समूह मिल करके क्या करते हैं? सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल्स में। जैसे इसमें इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो फुल सब्जेक्ट वर्ब यानी सब्जेक्ट और वर्ब की प्रॉपर फुल कॉम्बिनेशन नहीं होगा, किसमें? तो फ्रेज में। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रेज क्या होता है, फ्रेजेस का टाइप क्या होते हैं, कितने तरह के फ्रेज होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला जो है वर्ब फ्रेज होता है। कौन सा होता है? वर्ब फ्रेज होगा, यानी इसमें कोई नाउन प्रोनाउन ये सब कोई वर्ड रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या रहेगा? तो वर्ब भी रहेगा, यानी वर्ब प्लस अन्य वर्ड्स की जो ग्रुप होगी उसको क्या बोलेंगे? वर्ब फ्रेज कहेंगे। अगला क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज किसको बोलेंगे? तो प्रीपोजिशन प्लस अन्य वर्ड्स की जो ग्रुप होगी उसको क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें फ्रेज कोई अन्य ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या रहेगा? एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के साथ अन्य वर्ड की कॉम्बिनेशन एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। नेक्स्ट अगला एडवर्बियल फ्रेज जो है, इसमें एडवर्ब प्लस अन्य वर्ब की कॉम्बिनेशन जो होगी उसको एडवर्बियल फ्रेज बोला जाता है। तो आपको ये चीजें समझ में आया होगा। जैसे नाउन फ्रेज क्या होता है? तो नाउन प्लस अन्य वर्ड्स की ग्रुप को नाउन फ्रेज बोलते हैं। वर्ब प्लस अदर वर्ड्स की जो ग्रुप होगी उसको वर्ब फ्रेज बोलते हैं। प्रीपोजिशन प्लस अदर वर्ड्स की ग्रुप जो होगी उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? तो जो एडजेक्टिव के साथ अन्य ग्रुप्स की जो कॉम्बिनेशन होगी उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? तो जो एडवर्ब के साथ अन्य ग्रुप्स को की जो कॉम्बिनेशन होगी उसको एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। जैसे इसको एग्जांपल के माध्यम से भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जांपल में जैसे नाउन फ्रेज क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे जो अलग अलग एग्जांपल दिया हुआ, जैसे नाउन फ्रेज है द ब्लैक कैट। देखिए कैट है ना, कैट के साथ, कैट क्या है? नाउन है, तो और नाउन के साथ अन्य वर्ड्स की एक कॉम्बिनेशन है, तो इसको क्या बोले? नाउन फ्रेज बोले। अगला देखिएगा वर्ब फ्रेज। ये देखिए इज क्या है? इज वर्ब है, इज प्लेइंग, ये सब वर्ब ही है, तो वर्ब की कॉम्बिनेशन हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे? ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो ग्रुप है इसको क्या बोलेंगे? वर्ब फ्रेज बोलेंगे। आगे देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द गार्डन। देखिए इन क्या है? प्रीपोजिशन हुआ, और द गार्डन इधर क्या हुआ? नाउन हुआ। तो इन प्रीपोजिशन के साथ अन्य ग्रुप्स की कॉम्बिनेशन को क्या बोले? प्रीपोजिशनल फ्रेज बोले। नेक्स्ट एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? तो फुल ऑफ जॉय। जॉय क्या है?
एडजेक्टिव ना, और इसके साथ अन्य ग्रुप मिला हुआ है, तो एडजेक्टिव प्लस अन्य ग्रुप की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। और आगे एडवर्बियल फ्रेज जो होता है वेरी क्वाइट क्विकली, वेरी क्विकली, तो इसमें देखिए एडवर्ब के साथ अन्य जो वर्ड्स की जो ग्रुप है उसको एडवर्बियल फ्रेज बोले। आप ये भी देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ क्विकली जो है, क्विकली भी एडवर्ब है और वेरी भी क्या है, एडवर्ब ही है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ब के साथ जो अन्य ग्रुप्स की जो कॉम्बिनेशन होती है, अन्य वर्ड्स की जो कॉम्बिनेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। अच्छा, ये तो अलग अलग फ्रेज है, इसको एक सेंटेंस में से तोड़ करके रखा गया है। अगर हम इसको एक पूरे एक साथ लिख देते तो एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना देता। जैसे एग्जांपल कर सकते हैं कि द ब्लैक कैट इज प्लेइंग इन द गार्डन फुल ऑफ जॉय वेरी क्विकली। अब कह सकते हैं जैसे कि इसको अगर एक साथ पूरा मिला देते तो एक पूरा सेंटेंस हो जाता, लेकिन सेंटेंस में से अलग अलग हम काट करके जब प्रस्तुत किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये क्या हो गया, फ्रेज बना ना। तो फ्रेज अलग अलग फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्बियल फ्रेज, यदि एडवर्ब फ्रेज भी कर सकते हैं ना। तो ये सारे फ्रेज का टाइप था। आगे और भी देखते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि इडियम्स क्या होता है। तो इडियम्स भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, लेकिन उसका जो रियल मीनिंग होता है उससे कहीं हट करके उसका सेंस होता है। आगे इस तरह से फ्रेज भी मैंने बताया कि फ्रेज जो इसका रियल जो वर्ड होते हैं, वर्ड से कहीं इसका जो पूरा सेंस जो होता है अलग होता है। तो ये आपको मैंने बताया कि इडियम्स क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।